आगे सुनिए परमेश्वर की वाणी। अब आगे परमात्मा कह रहे हैं इसमें कि आपने मुझ रामपाल दास को भी ऐसा मानना पड़ेगा कि जैसे कबीर परमात्मा ही कह रहे हैं। गुरु जी कह रहे हैं यदि कल को तुम्हारे सामने भगवान आ जाए इस दास की स्थान पे, गुरु जी कह रहे हैं कि मेरी जगह पे मान लीजिए भगवान आ जाएं कबीर जी और आके तुम्हें ये आदेश दें, तुम्हें सत्संग सुनाएं कि बच्चों बीड़ी नहीं पीनी, शराब नहीं पीनी, मांस नहीं खाना, तो तुम उनका आदेश मानोगे या नहीं मानोगे? तो गुरु जी कह रहे हैं कि मानोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि भगवान कह रहा है। फिर गुरु जी कह रहे हैं कि ठीक इसी प्रकार ये दास जो कह रहा है उसको ये समझो कि कबीर भगवान कह रहा है। गुरु जी यानी कबीर भगवान कह रहा है। तो बताओ फिर हम उन बातों को मानेंगे या नहीं मानेंगे? हाँ जी मानेंगे। तो फिर क्यों नहीं मान रहे? गुरु जी 27 साल से सत्संग आके कह रहे हैं कि बच्चों हमने घटिया राजनीति नहीं करनी, हमने फालतू के फंडों में नहीं पड़ना, हमने कुपात्रों को दान नहीं करना, हमने जगत वालों की रैलियों में जाके शामिल नहीं होना, हमें ना किसी जाट आरक्षण में जाना है, ना किसी किसानों की रैली में शामिल होना है, ना हमने बीजेपी को वोट देना है, ना हमने 6 महीने बाद में कांग्रेस को वोट देना है, ना हमने उनका सपोर्ट करना है, ना हमने गुंडों की सीबीआई जांच करनी है, ना हमने कुपात्रों को उनकी रैलियों में उनके धरनों में जा जाके, जैसे हरियाणा के जाट आंदोलन में जाटों को तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए का इन्होंने चंदा दिया नगद में, कैश में। आनंदपाल सिंह जो कि राजपूत था, राजस्थान का गैंगस्टर था, पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। राजपूत जो करणी सेना थी वो उसकी सीबीआई जांच अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए मुद्दा बना के खड़ी हुई थी। एपी सिंह वकील संत रामपाल जी का भी वकील था, उधर से उस आनंदपाल का भी वकील था। मैनेजमेंट ने राजनीति खेली और इस एपी सिंह वकील को बीच में मोहरा बना के भगत समाज को उस आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच के समर्थन में खड़ा करवा दिया। राजस्थान के अजमेर में रैली हुई, राजपूत कम और भगत वहां ज्यादा, माता भवानी के नारे लगवाए गए वहां पे इन मूर्ख भक्तों से। और इन सभी मूर्ख भक्तों की आंखों के सामने इनकी नेक कमाई का, इनकी दान दक्षिणा का 5 लाख रुपया एक जोधपुर का महामूर्ख व्यक्ति एलडी जिसको बोलते हैं लक्ष्मण, एलडी लक्ष्मण दास, जो फिलहाल जयपुर के नामदान केंद्र पे बैठता है, उसने वहां पे उस सुखदेव सिंह गोगा मेडी को, जो कि राजपूत करणी सेना का अध्यक्ष बताया जाता है राजस्थान का, उसको 5 लाख रुपए नगद दिए। वहां पे जयकारे लग रहे हैं। तो बताओ पुण्यात्माओं, गुरुजी ने आपको इन सब बातों के लिए कब कहा? और फिर भी आप यदि यही सारे उल्टे कर्म आपने किए हैं और आप कर रहे हो, तो कहां आप गुरुजी को कबीर भगवान मान रहे हो? बताइए कहां मान रहे हो? ये समझाना चाह रहे हैं गुरुजी सत्संग में कि अगर इस दास के स्थान पे अगर कबीर भगवान तुम्हारे सामने हो और अगर सत्संग करे और कहे कि बेटा ये नहीं करना वो नहीं करना, तो आप करोगे या नहीं करोगे? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि साक्षात वो कबीर भगवान बैठा हुआ है। तो सोचो इसी प्रकार गुरुजी कह रहे हैं, मतलब कबीर भगवान कह रहे हैं, लेकिन गुरुजी तो 27 साल से कह रहे हैं, इतना चिल्ला रहे हैं रात दिन, फिर भी एक बात उनकी ना तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने मानी और ना उनकी एक बात उनके पीछे अंधी होकर भेड़ चाल में चल रही 70% संगत ने मानी। गुरुजी कह रहे हैं यानी कबीर भगवान कह रहे हैं। इस बात को यदि किसी ने माना है अपने दिल से, अपने हृदय से, कि मेरे सामने जो बैठा है वो संत रामपाल नहीं, मेरे सामने साक्षात कबीर परमेश्वर बैठे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में, और उनके प्रत्येक वचन की पालना करना मेरे जीवन का प्रथम मकसद है, मेरे जीवन का प्रथम उद्देश्य है, मेरा फर्ज है, मेरा सब कुछ है। केवल सत्सेवकों ने ही उनके वचन की पालना की है, तन मन और धन से। सत्सेवकों ने ही उन्हें अपना परमात्मा माना है। तो असल में आज के टाइम पे अगर कोई उस अंतिम मंत्र, उस संजीवनी बूटी सार नाम के लिए भी यदि कोई लायक हुआ है, तो केवल परमेश्वर के सत्सेवक बच्चे ही अधिकारी हैं, अन्यथा कोई नहीं है। आगे सुनिए परमात्मा हमें और क्या निर्देशित कर रहे हैं। ये सोचकर आपने ये बुराई और आज्ञा का पालन करें सरेगा, तो तब हम परमात्मा पाएंगे, नहीं तो नहीं मिल सकता। नहीं तो नहीं मिल सकता। हम भगवान को चाह रहे हैं, परमात्मा के दरबार में जाएंगे, वहां इस दास के रूप में आपको परमात्मा मिलेगा। और जैसा आपका व्यवहार विचार, जैसा बोलना, जैसे आपके मन में श्रद्धा या कपट जो भी है, ये विद्यमान रहेगा।
अब गुरुजी कह रहे हैं जब तुम यहां से शरीर छोड़ के जाओगे तो ऊपर त्रिकुटी पे तुम्हें ये रामपाल दास ही मिलेगा, और आज तुम जैसी मेरी आज्ञा का पालन कर रहे हो ऐसा ही तुम वहां पे त्रिकुटी पे करोगे तो तुम मार खा जाओगे। हमें ये थोड़ी पता रहेगा कि हम त्रिकुटी पे आ गए। गुरुजी कहते हैं वो तो सपने जैसा होगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि मैं सत्संग में जा रहा हूं या मैं त्रिकुटी पे जा रहा हूं। इसलिए हर पल अपने जीवन में, हर क्षण हर पल हमने चूक नहीं करनी है। हमने गुरुदेव को साक्षात कबीर परमेश्वर ही मान के चलना है। जो इस मानव तन में जो आदेश दे रहा है, जो सत्संग सुना रहा है, जो आशीर्वाद दे रहा है, जिसके हम दर्शन कर रहे हैं, जिनसे हम आशीर्वाद ले रहे हैं, जिनके सामने बैठ के हम 3 टाइम की आरती करते हैं, जिनको हम दंडवत प्रणाम करते हैं, जिनके आज्ञा अनुसार हम 5 यज्ञ कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, मर्यादा निभा रहे हैं, वो साक्षात कबीर भगवान है संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में, और इनके अलावा दूसरा कोई भगवान नहीं है। जब हम इस पृथ्वी लोक पे इतना सब कुछ इस पृथ्वी लोक पे अपनी अंतरात्मा से इस बात को स्वीकार कर लेंगे, मान लेंगे पुण्यात्मा, तब कहीं जाके हम उस त्रिकुटी पे भी हमारे यही भाव रहेंगे जो आज यहाँ है, तो हम धोखा नहीं खाएंगे। और जो यहाँ ही गुरुजी की आज्ञा की अवहेलना कर रहा है, गुरुजी 27 साल से सत्संग कर रहे हैं, हमारा राजनीति और राजनेताओं से कोई संबंध नहीं है, और यहाँ सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने आप लोगों से राजनीतियाँ करवा दी, तो आप जी गुरुजी की आज्ञा का पालन कर रहे हो या उनकी अवज्ञा कर रहे हो। तो त्रिकुटी पे भी आप ऐसा ही करोगे। जैसे आप त्रिकुटी पे जाओगे आपको मालूम तो पड़ेगा ही नहीं, जैसा यहाँ हो रहा है वैसा वहाँ चलेगा। वहाँ भी महेंद्र भगोड़ा सामने खड़ा हो जाएगा आके, या कोई भी आपका कोऑर्डिनेटर के रूप में कोई भी काल का दूत खड़ा हो जाएगा। वो काल स्वयं आपके कोऑर्डिनेटर के रूप में खड़ा हो जाएगा, जो आज आपको पीले पर्चों के माध्यम से आदेश दे रहा है, और जिनके आदेशों पे आप आंख बंद करके इस ज्ञान आधार को छोड़ के विश्वास कर रहे हो, ठीक ऐसा ही आप वहां करोगे। वहां भी ऐसी दुनिया, ऐसा सब कुछ होगा जैसा इस पृथ्वी लोक पे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं धरती पे हूं या मैं त्रिकुटी पे हूं, और वो तुरंत आपके स्टेट कोऑर्डिनेटर के रूप में, आपके नामदान संचालक के रूप में, आपके कोऑर्डिनेटर के रूप में, या महेंद्र भगोड़े के रूप में, या गुरुजी के बेटा बेटी और गुरुजी की पत्नी के रूप में वो काल भगवान आके खड़ा हो जाएगा, और आप सभी के मोबाइल पे तुरंत पीला पर्चा छोड़ देगा और कहेगा भाई गुरुजी का आदेश आ गया है। अभी कल सुबह जो बीजेपी को वोट पड़ने वाले हैं, तो हम सब भक्तों ने जाके बीजेपी को ही वोट डालने हैं, और हमने नरेंद्र मोदी को जिताना है या किसी और नेता को जिताना है। तो आप वही करोगे। आपके बस की बात नहीं है कि आप उस पीले पर्चे के आदेश को ना मानो। क्यों? क्योंकि पूरा जीवन आप इस धरती पे रहे, तब तक आप उस पीले पर्चे को ही अपना भगवान मानते रहे। आप उन्हीं कोऑर्डिनेटरों के उन तानाशाही फरमानों को गुरुजी का आदेश मान के अपनी मंद बुद्धि के चलते आप उनकी पालना करते रहे। तो ऐसा ही आप त्रिकुटी पे करोगे, वहां भी आप बिल्कुल ज्ञान को आधार नहीं बना पाओगे। इसीलिए परमात्मा मानव तन में आके यहाँ हमसे पहले ही भक्ति की रिहर्सल करवाते हैं, हमारे से भक्ति का अभ्यास करवाते हैं, ताकि हम अंतिम समय में इस भक्ति मार्ग में त्रिकुटी पे धोखा ना खाएं और हम परमेश्वर के वचन पे अटल रहें, दृढ़ रहें। आगे देखिए परमेश्वर क्या बता रहे हैं। और यदि आपने यहीं से वो रिहर्सल कर ली कि कबीर ये परमात्मा है, बस परमात्मा के समक्ष कैसे बोलते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, निष्कपट बात करते हैं, संत के सामने झूठ बोलने की कतई आवश्यकता नहीं होती, वो आपका पाप ही होता है। हम कोई ऐसी आपके ऊपर कोई पाबंदी या ऐसा कोई वस्तु नहीं थोपते जिससे आपको झूठ बोलनी पड़े, और नहीं हम कभी ऐसा कुछ कहते भी दान करो या इतने पैसे दे दो जिससे आपको झूठ बोलनी पड़े या आनाकानी करनी पड़े। नहीं, केवल जो आपका आत्म कल्याण हो सकता है उतनी ही बातें आपको कहेंगे, उतना वो भी नहीं करोगे तो फिर आप अधिकारी नहीं हो। हम क्या कहेंगे कि ये कोई बुराई नहीं करना, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू नहीं पीना, कोई मर्यादा भंग नहीं करना, क्योंकि ये खेल का मैदान है और इसमें जरा से भी फाउल हो जाओगे आप बाहर बैठ जाओगे, एक जीवन आपका चला जाएगा। तो हमने फाउल नहीं होना। फाउल पॉइंट अब धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएंगे, कुछ कथाओं के माध्यम से और कुछ इस फॉर्म के ऊपर जो लिखे होते हैं इसमें भी हमने कुछ लिखे हैं, कुछ आप वैसे कॉमन सेंस से भी समझ जाओगे कि ऐसे ऐसे। परमात्मा कहते हैं जितने भी भक्ति के फाउल पॉइंट हैं वो धीरे धीरे आपके समझ में आने लग जाएंगे। कैसे? गुरुदेव कह रहे हैं 1 नंबर, कुछ तो इन कथाओं के माध्यम से,
जैसा कि हमें परमात्मा बीच बीच में सत्संग में जो कथाएं सुनाते हैं, जैसे आपने कल आदम शाह फकीर की कहानी सुनी, उसमें कितना बड़ा रहस्य था। आज आपने परमात्मा के मुख कमल से सोबरी ऋषि की कहानी सुनी, कथा सुनी, उसमें देखो कितना बड़ा गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। तो गुरु जी कह रहे हैं कि कुछ तो आप इन कथा और कहानियों के माध्यम से समझ जाओगे संकेतों को। कुछ जो फार्म के पीछे लिखे होते हैं, जब हम नाम दीक्षा लेते हैं, जो भी मंत्र लेते हैं, उस समय जो फार्म पे नियम लिखे होते हैं, कुछ उस आधार से समझ जाओगे। और फिर गुरुदेव कह रहे हैं कि कुछ कॉमन सेंस से भी आप समझने लग जाओगे। अब कॉमन सेंस से पुण्यात्माओं कौन समझेगा? कॉमन सेंस से वही व्यक्ति समझेगा जो गुरु को परमात्मा मान चुका होगा, जिसके अलावा अपने सतगुरुदेव जी के अलावा जिसके लिए दुनिया में कहीं कोई भगवान और नहीं होगा, उसी की कॉमन सेंस काम करेगी। और जिसकी कॉमन सेंस काम करेगी वही इन कथा और कहानियों के निष्कर्ष को समझ पाएगा। और जो इन सभी चीजों को समझ पाएगा वही उस पर्चे के पीछे लगी हुए नियमों पे चल पाएगा, अन्यथा नहीं चल पाएगा। अब सत्सेवकों को छोड़ के कितने प्रतिशत लोग चल रहे हैं, ये आपकी आंखों के सामने। एक भक्त नाम लेने, उसको कहा भाई मैं तेरा नाम टूट गया, और 1-1.5 वर्ष से नाम ले रखा। बोला अब देखो परमात्मा बता रहे हैं कि भगत का बोलना, चलना, उठना, बैठना अपने सतगुरु के प्रति कैसा होना चाहिए। अगर आपने अपने गुरु को परमात्मा मान लिया तो क्या आप अपने गुरु से इस तरीके से बात करोगे जैसे अभी गुरुदेव जी बताएंगे आपको? गुरुदेव ने एक भगत से कहा कि भाई तेरा नाम टूट गया। वो उल्टा कह रहा है कि न्यू कुकर टूट गया। वो कह रहा है कि ऐसे कैसे टूट गया? अरे कमाल हो गया, जब गुरु कह रहा है कि तेरा नाम टूट गया तो उल्टा कह रहा है कि ऐसे कैसे टूट गया। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने देखो कैसे कैसे मंद बुद्धियों को फेस किया है। अब क्या हम सारा जिंदगी परमात्मा को ऐसे दुखी करते रहेंगे? तो पुण्यात्माओं, हमें समझना पड़ेगा, हमने परमेश्वर को अब दुखी नहीं करना है, हमने अब परमेश्वर को सुखी करना है। हमने उस परमेश्वर की प्रत्येक आज्ञा का पालन करके परमात्मा के प्रत्येक संकेतों को समझ के हमने उनको प्रसन्न करना है, ताकि परमात्मा हमें उस सारनाम रूपी संजीवनी जड़ी बूटी का आशीर्वाद दे। कुछ कथाओं के माध्यम से और कुछ इस फार्म के ऊपर जो लिखे होते हैं, इसमें भी हमने कुछ लिखे हैं। कुछ आप वैसे कॉमन सेंस से भी समझ जाओगे कि ऐसे ऐसे होता है। एक भक्त नाम लेने, उसको कहा भाई मैं तेरा नाम टूट गया, और 1-1.5 वर्ष से नाम ले रखा। जो बोला नो कुकर टूट गया। अरे तेरा गजब भैया, गुरु जी कह रहे हैं तेरा नाम खंड हो गया, और आगे से ये बोल रहा है नो कुकर टूट गया। अरे तेरा कह दी हाँ जी कोई गलती बन गई होगी और आगे नहीं करेंगे। ये तो कुछ बात बोलना भी नहीं सीखा अभी तक तो हमने। और अब बात देखें सार नाम प्राप्ति की, सार नाम मिलेगा, ये मेरी मर्जी से होगा। गुरुदेव कह रहे हैं अभी तक तो हमने ढंग से बोलना भी नहीं सीखा कि गुरु के सामने बोला कैसा जाता है, और बाट देख रहे हैं, यानी इंतजार कर रहे हैं हम सारनाम प्राप्ति का। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि सारनाम मिलेगा लेकिन मेरी मर्जी से मिलेगा। पुण्यात्माओं, यहां तो आपको सारनाम भी इन काल एजेंटों ने अपनी मर्जी से दे दिया, और अब ये सार शब्द जो है ही नहीं भक्ति मार्ग में, वो भी आपको अपनी मर्जी से दे रहे हैं। तो आप देख लेना आप किन के पीछे चल रहे हो। तो हमने फाउल नहीं होना। फाउल पॉइंट अब धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएंगे, कुछ कथाओं के माध्यम से और कुछ अब धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएंगे, कुछ कथाओं के माध्यम से और कुछ इस फार्म के ऊपर जो लिखे होते हैं, इसमें भी हमने कुछ लिखे हैं। कुछ आप वैसे कॉमन सेंस से भी समझ जाओगे कि ऐसे ऐसे होता है। एक भक्त नाम लेने, उसको कहा भाई मैं तेरा नाम टूट गया, और 1-1.5 वर्ष से नाम ले रखा। जो बोला नो कुकर टूट गया। अरे तेरा गजब भैया, गुरु जी कह रहे हैं तेरा नाम खंड हो गया, और आगे से ये बोल रहा है नो कुकर टूट गया। अरे तेरा कह दी हाँ जी कोई गलती बन गई होगी और आगे नहीं करेंगे। ये तो कुछ बात बोलना भी नहीं सीखा अभी तक तो हमने। और अब बात देखें सार नाम प्राप्ति की, सार नाम मिलेगा, ये मेरी मर्जी से होगा। और सतनाम तक का फिक्स टाइम हमने रखा हुआ है। प्रथम मंत्र, उसके 4 महीने के बाद, और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के अंदर आपने वो ले लेना चाहिए, उससे लेट नहीं होना चाहिए। फिर आप में लगन नहीं है जो
कई तो भक्त ऐसे हैं जी 2 दिन पहले आ खड़े होते हैं जी, 2 दिन रह रहे हैं, दे दो, कर दो दया। हम कहते हैं नहीं भाई पूरा टाइम ऑन दे। अच्छा जी। और कई 6-6 महीने 7-7 महीने मावे नाम दूसरा याद देना रहा लेना, अरे तेरा गजब हुई, फिर तू भक्ति कर रहा है ड्रामा कर रहा है, एक अनमोल वस्तु के पीछे रह रहा है। कोई आपकी प्रमोशन होनी होंगी या बदन गणन भाग जा, कई दिन रह रहे हैं, तो ये आप तो आपको लगन नहीं है। तो ऐसे कुछ आपके अंदर श्रद्धा हम देखते हैं, तब सतनाम आपको 4 महीने के। अब आगे परमात्मा सारनाम के लिए हमें जो बात बताएंगे उसको बहुत ध्यान से सुनना है। परमात्मा कहते हैं सारनाम मिलेगा, लेकिन उसके लिए गुरु और परमात्मा जब आपके लिए कति एक हो जाएंगे, यानी गुरुदेव स्पष्ट कर रहे हैं कि सारनाम आपको उस समय दिया जाएगा जब गुरु और परमात्मा आपके लिए 2 नहीं रहेंगे, कति एक हो जाएंगे। यानी भगत ये जान लेगा ज्ञान आधार से हर तरीके से कि मेरे सतगुरुदेव जी के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी पे, पूरी सृष्टि में अन्य कोई कबीर परमात्मा नहीं है। ये स्वयं ही कबीर परमात्मा है जो आज मेरे सतगुरु के रूप में यहां आया हुआ है। जब ये आपकी अंतरात्मा स्वीकार कर लेगी ज्ञान आधार से, गुरुजी कह रहे हैं तब सारनाम मिलेगा। और यहां क्या हो रहा है पुण्यात्माओं, जिनको सारनाम मिल चुका है ऑलरेडी, वो क्या कर रहे हैं, वो गुरु का तो जन्मदिन मना रहे हैं और कबीर जी को भगवान मान के उनकी फोटो का प्रकट दिवस मना रहे हैं। तो वो तो 2 हो गए ना, वो तो गुरु को अलग और परमात्मा को अलग मान रहे हैं। अब गुरु को अलग और परमात्मा को अलग मानने वाला पुण्यात्माओं कुत्ते की योनि में जाता है, कुत्ते की योनि में। ये आगे आपको राजा वीर सिंह की कथा में परमात्मा समझाएंगे। फिलहाल इस सत्संग को आप जी पूरा सुनिए, जिसमें अभी परमात्मा संकेत कर रहे हैं कि सारनाम तो तब मिलेगा, सारनाम के लायक आप तब होंगे जब गुरु और परमात्मा आपके लिए कति एक हो जाएंगे। हृदय से, जुबान से नहीं, हृदय से। ध्यान से सुनना। के अंदर ले लेना चाहिए और फिर सारनाम ये दास देगा जब आप योग्य हो जाओगे। सारनाम के लिए आपने बहुत विनम्र, आपके अंदर भक्ति की कमाई भी बढ़नी चाहिए। कति मन में सतगुरु और परमात्मा एक हो जाने चाहिए और विनम्रता आ जाएगी, तब ये सारनाम काम करेगा। आपके कति मन में सतगुरु और परमात्मा एक हो जाने चाहिए, तब ये सारनाम काम करेगा, तब ये सारनाम आपको दिया जाएगा। जैसे डॉक्टर के पास मरीज जाता है, उसका फोड़ा हो गया, डॉक्टर कहता है चीरा लगाना पड़ेगा, लेकिन अभी चीरे के योग नहीं हुआ है, 2 दिन की दवाई दे जा। वो 2 दिन के बाद आता है, फिर भी देखता है कि अभी भी ऑपरेशन योग नहीं है, फिर कहता है 3 दिन की दवाई फिर दे जा। और डॉक्टर मरीज कहता जी ला दो चीरा, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा बेटा 3 दिन पाछा आ जाइए। फिर 3 दिन के बाद, ये चीरा यानी सारनाम है। यहाँ डॉक्टर जो यहाँ अपने पूज्य गुरुदेव जी डॉक्टर और मरीज का जो उदाहरण दे रहे हैं कि अगर किसी के पैर में फोड़ा हो गया और वो डॉक्टर के पास जाता है कि साहब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, साहब चीरा लगा दो, तो डॉक्टर उसको देखता है, चेक करता है कि अब ये कच्चा है या पक गया, चीरे के लायक है या नहीं है। तो डॉक्टर कहता भाई अभी नहीं, 2 दिन बाद आना। फिर वो 2 दिन बाद जाता है, साहब दर्द हो रहा है, चीरा लगा दो, साहब सारनाम दे दो, गुरुजी सारनाम दे दो। फिर गुरुजी देखता है कि ये सारनाम के लायक हुआ कि नहीं हुआ है, फोड़ा भी पका कि नहीं पका। नहीं भैया अभी 7 दिन बाद आना। फिर वो 7 दिन बाद जाता है, साहब दे दो, अब तो दे दो साहब सारनाम, अब तो चीरा लगा दो। डॉक्टर कहेगा ना भाई। तो यहां परमात्मा कह रहे हैं कि वो डॉक्टर कोई मूर्ख नहीं है जो वो कच्चे फोड़े पे चीरा लगा देगा, मरीज के कहने से नहीं लगाएगा। तो अभी तक पुण्यात्माओं जिन जिन लोगों को चीरे लगे हैं, सारनाम रूपी चीरे लगे हैं, वो कच्चे घाव पे लगे हैं। और परमात्मा ने, क्योंकि वो लोग जल्दबाजी करने लग गए, बार बार प्रार्थना करने लग गए जबरदस्ती की, पता नहीं कि सारनाम क्या है, सारनाम मिलने के बाद पता नहीं क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही हमारे काम होने लग जाएंगे, क्या गाड़ी भी चलानी पड़ेगी नहीं चलानी पड़ेगी, बस हम तो बैठ जाएंगे, ऑटोमेटिक अपने आप चलेगी हमारी गाड़ी भी, पता नहीं सारनाम क्या है। बार बार जबरदस्ती। तो परमात्मा ने लगा दिया उनके नकली बंदूक का चीरा कि ले बेटा अब इसको ट्रिक करता रहे। भी 1 हफ्ते माना। अब डॉक्टर इतना पागल नहीं है कि उस मरीज के कहने तो चीरा ला देगा, वो अपने हिसाब से देखेगा कि अब ये बिल्कुल योग्य हो गया है तो तुरंत लगा देगा और उसको मवाद काट के सीम देगा। तो ऐसे ही जब आप योग्य हो जाओगे
आप प्रार्थना करते रहिए, लेकिन दास जब चाहेगा तभी ये चीरा लगेगा, अर्थात सार नाम आपको मिलेगा। बोलो सतगुरुदेव की। पुण्यात्माओं, समझदार को संकेत ही काफी होता है। आगे 2 छोटे छोटे सत्संग और हैं, उसके बाद परमात्मा लाइव साध संगति का समापन करवाएंगे, लेकिन वो समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे तो बहुत लंबा था, लेकिन क्या करें, थोड़ा शॉर्ट में चलना पड़ेगा, क्योंकि 7 दिन तक हमारा ये प्रोग्राम चलेगा नकली सार शब्द के ऊपर, ताकि अच्छे से हमें समझ में आ जाए कि हमें क्या करना चाहिए गुरुदेव जी की सार जेल से बाहर आने तक। तो आगे परमात्मा ने राजा बीर सिंह बघेल का उदाहरण दिया है एक छोटे से सत्संग के माध्यम से। 4 मिनट का सत्संग है, बहुत ही गहरा संकेत उसमें परमात्मा ने दिया है कि राजा बीर सिंह बघेल किस प्रकार जब काशी में परमात्मा आए हुए थे कबीर नाम से, तो राजा बीर सिंह बघेल और एक जो वो पंडितानी थी, वो दोनों उसको केवल अपना गुरु ही मानते थे और भगवान वो किसी और को मानते थे। वो पंडितानी तो जगन्नाथ को भगवान मानती थी, और जो राजा बीर सिंह बघेल था वो केवल कबीर जी को खाली संत ही मानता था, और जबरदस्ती कर रहे थे, जी सार नाम दे दो, जी सार शब्द दे दो, सार शब्द दे दो, जी सार नाम दे दो, आप कहते हो उसके बिना मोक्ष नहीं। तो परमात्मा ने देखा बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहा है, तो थोड़ी सी इसकी मैं फड़क निकाल दूं। तो परमेश्वर ने उनकी फड़क निकाली, परमात्मा ने अपनी पहचान करवाई, उनको वास्तविकता से परिचित करवाया कि नालायकों, जब तक गुरु और परमात्मा दोनों को एक नहीं समझोगे तब तक ये सार नाम दे भी दूंगा तो काम नहीं करेगा। और परमात्मा ने उस समय तक उसको सतनाम दे दिया था, और सतनाम देने के बाद जब उसकी परीक्षा ली और जब वो समझा कि वास्तव में तो खुद ही कबीर परमात्मा है, मैं तो इसको सामान्य संत ही समझ रहा था, तब कबीर परमेश्वर ने कहा कि नालायक, तो कहां सार नाम सार शब्द लेने के चक्कर में पड़ रहा था, दोबारा से प्रथम नाम ले, फिर सतनाम ले, फिर आगे जाके तेरे को सार नाम दूंगा। तो राजा बीर सिंह बघेल को परमात्मा ने दोबारा से प्रथम नाम दिया। तो पुण्यात्माओं, ये जिन लोगों को ये कहते हैं हमें सार नाम मिल चुका है गुरुजी से, और खुद ही ये काल एजेंट संगत को सार शब्द बांट रहे हैं आलू टमाटर की तरह, ये खुद क्या गुरुजी को परमात्मा मानते हैं? ये खुद तो गुरुजी का जन्मदिन मना रहे हैं, खुद इस कबीर परमेश्वर को कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज तो उस कबीर परमात्मा का भेजा हुआ संत है, उनका संदेश वाहक है, उनका मैसेंजर है, कबीर परमात्मा का दास है। गुरुजी का तो जन्मदिन मना रहे हैं और कबीर जी की फोटो का प्रगट दिवस मना रहे हैं। तो अब जब आप ये कथा सुनेंगे राजा बीर सिंह बघेल की और बहन चंद्र प्रभा की, हाँ बिल्कुल मालीराम भगत जी दया परमात्मा की दास, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज था कि उसका नाम चंद्र प्रभा था या फिर शशि प्रभा था, क्योंकि परमात्मा ने एक सत्संग किया था उसमें परमात्मा ने उसका नाम शशि प्रभा भी बताया था। बाद में परमेश्वर ने फिर उसका खुलासा किया कि वो मेरे से गलती से बोला गया, उसका नाम चंद्र प्रभा ही था। तो वो गलती नहीं थी परमात्मा की, ना परमात्मा कभी कुछ गलती से बोलता है। वो वैसी ही परीक्षा थी आप और हम सभी की, जैसी परीक्षा परमात्मा ने सोबरी ऋषि की कथा के माध्यम से विश्वकर्मा की जगह विश्वामित्र बोला था। तो वो चंद्र प्रभा और राजा बीर सिंह बघेल का एक छोटा सा एक किस्सा है। जब हम इसको सुनेंगे तो पुण्यात्माओं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किस प्रकार राजा बीर सिंह बघेल धोखे में था। वो भी साक्षात 650 साल पहले आए हुए उस कबीर परमेश्वर को एक संत ही मान रहा था और जिद कर रहा था कि जी मुझे सार नाम दे दो, मुझे सार शपथ दे दो। परमात्मा ने कैसे उन दोनों की फड़क निकाली, आप ध्यान से सुनिए, कितना अच्छा समझ में आएगा। देखो जो चंद्र प्रभा थी वो उन्होंने गुरु तो बना रखा था उस समय कबीर जी को, और वो धोती बना रही थी किसके लिए? जगन्नाथ के लिए। तो पुण्यात्माओं आज ये लाखों की संगत है, ये गुरु तो मान रही है संत रामपाल जी महाराज जी को और भगवान मान रही है कबीर जी की फोटो को, और उसका तो मनाती है प्रकट दिवस, उस फोटो का तो मनाती है प्रकट दिवस। जो कोई भी फोटो स्टूडियो वाला 10 रुपए में निकाल के दे देता है उसका तो मना रही है प्रकट दिवस। और जो साक्षात 8 सितंबर 1951 से धरती पे प्रकट हैं संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में, उसका मना रही है जन्मदिन। तो ये तो राजा बीर सिंह बघेल से भी गए गुजरे हैं। अब बताइए इनको परमात्मा कैसे असली सार नाम दे देगा? और ये कहां से लोगों को सार शब्द देने के लायक हैं, योग्य हैं?
पुण्यात्माओं, इससे बढ़कर और क्या बताएं। अब समझदार को तो संकेत ही काफी होता है। फिर भी सुनिए परमात्मा का ये अनमोल सत्संग। तो ये देखना है आपने, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा इस स्टोरी का। ये केवल कथाएं नहीं है, ये हमारे लिए बहुत काम की वस्तु है। अब गुरु जी क्या कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं, अब ये देखना है कि इस कथा का निष्कर्ष क्या निकलेगा, क्योंकि ये खाली हमारे लिए कथाएं नहीं है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पुण्यात्माओं, हमने गुरुदेव जी के प्रत्येक शब्द को हीरे मोती लाल की तरह लेना है। भले ही हमें समझ में ना आ रहे हो, लेकिन परमात्मा के मुख कमल से कहा गया कोई भी शब्द अनायास नहीं होता है, फालतू नहीं होता है। हमें समझ में ना आए वो अलग बात है, जबकि परमेश्वर के प्रत्येक शब्द का एक गहरा रहस्य होता है, गहरा। तो यही परमात्मा कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं, अब ये देखना इसकी इस कथा का निष्कर्ष क्या निकलेगा। और पुण्यात्माओं, वर्तमान समय में वही परिस्थितियां चल रही हैं जो 650 साल पहले राजा वीर सिंह बघेल और चंद्रप्रभा के सामने थी। ये बात सुनी उस बहन ने, वह गदगद होगी, सुख वस्तु है। अब जब ये बात सुनी उस बहन ने, वह गदगद होगी, शुक्र मनाया जगन्नाथ भगवान का। हे जगन्नाथ भगवान, आपने मेरी इज्जत रख दी। 2 दिन की दवाई दे जा। वो दो दिन चीरा ला नहीं है, ये हमारे लिए बहुत काम की वस्तु है। अब जब ये बात सुनी उस बहन ने, वह गदगद होगी, शुक्र मनाया जगन्नाथ भगवान का। हे जगन्नाथ भगवान, आपने मेरी इज्जत रख दी। राजा का मन बदल दिया। उन्होंने पता कौन सा जगन्नाथ बदलना लग रहा है इसके मन को, इतनी बुद्धि कमजोर थी हमारी। और कहा, सारी बात सुनकर कहने लगी, भाई ना तो मैं रथ में बैठूं, मैं तो पैदल जाऊंगी। राजा का शुक्रिया है, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मुझे कोई इतराज नहीं। ऐसा ही हुआ। लड़की चली गई, सैनिक साथ चल पड़े रथ लेकर। खाने पीने की व्यवस्था उसमें अपनी ले ली, वो लड़की पैदल गई वहां तक। अब शाम में पहुंचे, सुबह नहा धोकर उस बहन ने वह अपनी जो धोती हाथ से बना रखी थी वो चादर लेकर भगवान जगन्नाथ के मंदिर में मूर्ति के चरणों में रखना चाहिए। रखते ही और कहा कि इस दासी की तुच्छ भेंट स्वीकार करना जगन्नाथ। वो धोती वहां से उठी और उस जगन्नाथ के मंदिर के प्रांगण में जाकर पड़ी। और आकाशवाणी हुई कि नालायक, जगन्नाथ तो काशी में बैठा है, वो कबीर परमात्मा इज जगन्नाथ। तो कि धक्के खाना गई, कलेजा फट गया उस लड़की का, रो बुरी तरह। होए वो भगवान स्वयं है कबीर जी। वो वहीं से रोने लगी थी, आंखों में इतने आंसू बह गए कि सारे कपड़े भीज गए उस बेटी के, कि मैं कितनी नीच हूं, भगवान कहा मैं खोजन की तागी। परमात्मा कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में अग गई उनके फंद। आकाशवाणी ने कहा कि जगन्नाथ वहां बैठा, जिसने धोती वहां मंगवाई थी, तू वहां नहीं पहुंचा सकी, यहां धक्के खाने आ गई, ले जा इसको। ना तू वहां बैठा, जिसने धोती वहां मंगवाई थी, तू वहां नहीं पहुंचा सकी, यहां धक्के खाने आ गई, ले जा इसको उठाकर। अब ये आकाशवाणी सुनी उन सैनिकों ने भी, वापस आगे रोती हुई। अब वो लड़की रो रही थी। 10-12 दिन के बाद फिर वो वापस पहुंचे। उस दिन भी परमात्मा, क्योंकि लीला थी उनकी, पता था उनको, तो कबीर जी ने वीर देव सिंह बघेल के घर पर विराजमान थे। पता था कि वाणे वाली है, वो सारा सांग वापस आओगा। वह खाया ही धक्के नालायक है। अब पहले पता किया कि कबीर साहब के घर पे गए, पता लगा कि राजा के यहाँ पहुंचे हैं। फिर राजा के घर पहुंचे, वो लड़की भी और वो सैनिक भी। लड़की रो रही, उसको उसमें बोला नहीं जा रहा, चरणों में गिर गई भगवान कबीर साहब के, और ऐसे रो रही है कि उस पर आवाज निकल रही, गला कति रुंध गया उसका, ना कुछ बता पा रही है। अब राजा ने सोचा, भाई के बिजली गिर गई इस लड़की पे, और गुरु जी ने तो कहा था इसको कोई दुख ना होना चाहिए, और क्या आपत्ति आ गई, और ये रो रही है। अब मुझे नाम मिला नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा था इसको कष्ट नहीं होना चाहिए। सैनिकों को बुला कहा, अरे निकम्मो क्या हो गया इसको, तुमने मेरा नाश कर दिया। तो वो कहने लगे, जी कुछ नहीं हुआ। सारी कहानी से परिचित कराया और कहा, जी वहां इसने तो धोती चढ़ाई, तो वो धोती वहां से उठकर बाहर गिर गई। और कहा, आकाशवाणी की कि जगन्नाथ तो वहां बैठा है कबीर, वो जगन्नाथ है, सारी सृष्टि का मालिक है।
तू कहां धक्के खाना गई, वहां उसने जगन्नाथ ने खुद मांगी, वहां तो तू दे नहीं सकी, और उसी को अर्पण कर। वह धोती भी 7 शर पहले रही वह लड़की, और तब तेरा कल्याण होगा। अब दोनों का एक तीर से 2 शिकार किए परमात्मा ने। नवस वीरदेव सिंह का विश्वास था कि कबीर इज गॉड, न उस नालायक का विश्वास था कि कबीर इज गॉड। गुरु बना रखा, लेकिन भगवान वो पत्थर वहां मान रखा था, वो जगन्नाथ का। गुरु जी कह रहे हैं कि दोनों ने गुरु बना रखा था कबीर जी को, और भगवान मान रहे थे उस पत्थर को। तो पुण्यात्मा वो की वो स्थिति तो आज ही 70% संगत की है। गुरु बना रखा संत रामपाल जी महाराज जी को, और कबीर मान रहे हैं उस कागज के टुकड़े को। तो पुण्यात्माओं चलो वो तो 650 साल पहले गलतियां कर सकते हैं, उस समय परमात्मा ने ये प्रमाण ये शास्त्रों में नहीं दिखाया था। लेकिन आज परमेश्वर ने 27 साल से कौन सी कमी छोड़ दी अपनी जान और पहचान करवाने में। आज ये संगत क्यों धक्के खा रही है, क्यों उस कागज के टुकड़े को कबीर भगवान मान के उसका तो प्रगट दिवस मना रही है, और वो सारी सृष्टि का वो जगन्नाथ जो प्रत्येक भगत के घर में विराजमान है, सतगुरु रूप में, गुरु रूप में, शब्द रूप में, और शरीर रूप में जो हिसार जेल में बैठा हुआ है, उसका तुम जन्मदिन मना रहे हो, उसको तुम अपनी तरह मानुष समझ रहे हो, माँ के गर्भ से आया हुआ जान के तुम उसको गालियां दे रहे हो। क्योंकि गुरु को मानुष कहना होता है, गुरु को गाली देना। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे। गुरु को माँ के गर्भ से आया हुआ मानने वाला मतलब अपने गुरु को गाली देना। तो कहाँ मोक्ष होगा, कहाँ उद्धार होगा? गुरु जी कहते हैं वो तो कुत्ते की योनि में जाएगा, कुत्ते की योनि में। आगे बताएंगे परमात्मा दूसरे सत्संग में। अब दोनों का हृदय साफ हुआ, परमात्मा के चरणों में गिर गए। परमात्मा ने कहा प्रथम नाम दोबारा लो, द्वितीय दोबारा लो, फिर भक्ति करो, जब सार नाम दूंगा। बोलो सतगुरुदेव। परमात्मा ने कहा नालायकों प्रथम नाम फिर से लो, सतनाम फिर से लो, और डट के भक्ति करो, तब जाके सार नाम दूंगा। तुम कहां डायरेक्ट सार नाम के चक्कर में पड़ रहे हो? तो पुण्यात्माओं ये जिन जिन लोगों को जो सार नाम मिल चुका है, जो कहते हैं कि हमें गुरुजी ने सार नाम दे दिया या हमें डीवीडी से सार नाम मिल गया, आप देख लेना पुण्यात्माओं, ये लोग रोएंगे आने वाले समय में, और फिर से इनको नए सिरे से भक्ति करनी पड़ेगी। और जो सत्सेवक आज इस परमेश्वर के सतमार्ग पे संघर्ष कर रहे हैं, ज्ञान आधार से चलते हुए सतगुरुदेव जी को पूर्ण परमेश्वर मान के उनका प्रगट दिवस मना रहे हैं, ये उसी लेवल पे रहेंगे जिस लेवल पे आज चल रहे हैं। और जो आज हमें लग रहा है कि हमारे से ऊपर लेवल पे हैं, सार नाम ले लिया, सार शब्द ले लिया, पुण्यात्माओं इनको धरती पे आना पड़ेगा वापस। इनको दोबारा से नई पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, इनको दोबारा से नई पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। जो आज संगत में बड़े बड़े महारथी बन के घूम रहे हैं फर्जी, और जो सत्सेवक परमेश्वर का प्रगट दिवस मना रहे हैं, हृदय से परमात्मा मान चुके हैं, वो उसी लेवल पे रहेंगे और आगे ही बढ़ते रहेंगे। अब आगे देखिए परमपिता परमेश्वर ने उसी राजा वीर सिंह बघेल का एक दूसरे सत्संग में जिक्र करते हुए स्पष्ट रूप से कह दिया कि जो गुरु और परमात्मा को दो मान के चलता है वो कुत्ते की योनि में जाता है। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। वह बोल नहीं सकी, इतना कहकर बहुत बुरी तरह फूट कर रोई। तो सिपाहियों ने बताया कि महाराज वहां ऐसे ऐसे बनी। वीर सिंह भी कान खड़े हो गए को तेरे की, क्यों जब तक वीर सिंह भी ने सोचा था ये साधारण व्यक्ति होगा, गुरु है तो से। अब हम गुरु को जब तक यही समझते हैं कि गुरु है तो से, तो कोई लाभ नहीं है। तक यही समझते हैं कि गुरु है तो से, तो कोई लाभ नहीं है। कहते हैं गुरु मानस कर जानते वह नर कहिए अंध, फिर महादुखी संसार में आ गए यम के फंद। इतना महाराज ने गुरु को महत्व दिया है। अभी आपको चैप्टर प्रकरण सुनावांगे, इंसान होगा तो उस बात पर परख जाएगा। गरीबदास महाराज भी आए, जब इंसान रूप में थे, रोटी भी खाया करते थे। ध्यान से सुनना परमात्मा क्या कह रहे हैं कि गरीबदास जी महाराज आए, वो भी इंसान रूप में आए थे, रोटी भी खाया करते थे, ब्याह भी करवाया, बच्चे भी पैदा हुए, लेकिन थे पूर्ण परमात्मा। तो पुण्यात्माओं गरीबदास जी महाराज जी वाली सेम टू सेम लीला तो आज संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। तो ये इतिहास हमें किस लिए पढ़ाया गया, ये वाणियाँ, ये सत्संग रात दिन परमात्मा ने हमें किस लिए सुनाए? सिर्फ और सिर्फ अपनी पहचान करवाने के लिए, ज्ञान आधार से, कि मेरे बच्चे मुझे पहचान जाएं और धोखा ना खाएं। तो परमात्मा पानी भी पिया करते, बच्चे भी ब्याहे। परमात्मा गरीबदास जी महाराज जी का एग्जाम्पल देके क्या समझा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना।
वह बोल नहीं सकी, इतना कहकर बहुत बुरी तरह फूट कर रोई। तो सिपाहियों ने बताया कि महाराज वहां ऐसे ऐसे बनी। वीर सिंह भी कान खड़े हो गए को तेरे की, क्यों जब तक वीर सिंह भी ने सोचा था ये साधारण व्यक्ति होगा, गुरु है तो से। अब हम गुरु को जब तक यही समझते हैं कि गुरु है तो से, तो कोई लाभ नहीं है। कहते हैं गुरु मानस कर जानते वह नर कहिए अंध, फिर महादुखी संसार में आ गए यम के फंद। इतना महाराज ने गुरु को महत्व दिया है। अभी आपको चैप्टर प्रकरण सुनाएंगे, इंसान होगा तो उस बात पर परख जाएगा। गरीबदास महाराज भी आए, जब इंसान रूप में थे, रोटी भी खाया करते थे, पानी भी पिया करते, बच्चे भी ब्याहे, काम भी करा, नाम भी दिया करते थे। कोई गलती करता था हंस उसको धमकाया भी करते थे। महाराज कहते हैं चेतावनी में चूक नहीं भी क्या देऊंगा गाली। इतना बड़ा ग्रंथ लिखकर गरीबदास आखिर में कहते हैं बंदी छोड़ के चेतावनी में तो कसर ना छोड़ी, गाड़ दूं तेरे को जब तेरे इतनी समझ में नहीं आली। तो इन बातों को सुनकर जो विमुख हो जाते हैं, गुरु की फटकार तेरे इतनी समझ में नहीं आली, तो इन बातों को सुनकर जो विमुख हो जाते हैं, गुरु की फटकार को सहन सम्मुख सहन करना चाहिए। जैसे हीरा घण पर धर का हीरे की पिछाड़ है कि घण का ऊपर रख कर एरण पर रख कर ऊपर से घण मारा जाता है, जो फूट जाता है करच भी हो जाती है, वो कच्चा हीरा होता है। और जो सम्मुख चोट सह कन्यों का रह तो वो जो वो पक्का हुआ पूर्ण कीमत का हीरा हो जाता है। शब्द गुरु की शब्द को, गुरु की चोट को, शब्द की चोट गुरु मारा करे, चाहे वो किसी प्रकार से, चाहे अपने गुस्से में भी कहता नजर आवे, पर उसकी जो निशाना होगा आपका आत्म कल्याण उद्धार ही होगा। उसमें खरा उतर गया वो पारस है, और जो उसमें विमुख होकर के चलागा वो कुत्ते की जुनी में जागा, चाहे वो कितना शाना बना रहे। मैं भी आ लिया और आप भी आ लिए इसमें। तो इस प्रकार उस वीर सिंह भी चरणों में पड़ गया, बंदी छोड़, मैं पापी जीव था, अभी तक मैं आपको केवल गुरु मान्या मालिक। कहने लगे बंदी छोड़, तने गुरु भी ना मान्या था बिराब तई, गुरु मान लियो तो ये आपके मन में बात भी नहीं आ सके थी। गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता जब तक दो समझ कर चाल है। कबीर साहब कहते हैं वो कुत्ते की जोनी में जागा, कुत्ते की जोनी में जागा। गुरु परमात्मा स्वरूप समझना चाहिए, जिसने आपको वो अनमोल चीज दी, जिसको जिससे आपकी लख 84 मिटेगी। तो कहते हैं हरि के रूठे कबीर गुरु जय रूस जा, हरि जय रूस जा तो गुरु की शरण में जा, और कबीर गुरु जय रूस गया फिर हर नहीं करे सहा। तो इस पर कबीर वो नर अंध है जो गुरु को समझे, और हर के रूठे ठोड़ है पर गुरु रूठे नहीं ठोड़। ये है बिल्कुल यथार्थ बातें हैं, पर आपकी मर्जी अगर किसी के समझ में नहीं आती है तो वो कमजोरी में घड़ी में चला जाएगा, फिर कुछ नहीं से, फिर तो फिर ही होगी। पूज्य गुरुदेव जी कह रहे हैं कि भाई ये यथार्थ बातें हैं, लेकिन अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इनको समझ पाते हो या नहीं समझ पाते हो। तो पुण्यात्माओं, साध संगति का एकमात्र यही मकसद है वर्तमान में, जो पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से चल रही है, ताकि हम इस भक्ति मार्ग पे और ज़्यादा दृढ़ होते रहें, और ज़्यादा हमारा विश्वास हमारे परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरण कमलों में बढ़े चढ़े। हम बिल्कुल भी धोखा ना खाएं, चाहे हमें कोई कितना ही डराए धमकाए, चाहे हमें कोई कितना ही गुरु जी के आदेश बता के पीले पर्चे निकाल के डराए धमकाए, चाहे हमें कुछ भी कहे। अभी परमात्मा ने कहा ना कि गरीब कच्चा हीरा किरच हो नहीं सहे घनमार, ऐसा ये मन हो रहा लेखा लेकर तार। परमात्मा ने बताया कि जो पक्का हीरा होता है उसकी पहचान होती है, उसको घण के ऊपर रख के ऊपर से चोट मारी जाती है, और जिसमें जरा सी भी अगर कोई खरोंच आ गई तो वो कच्चा हीरा होता है, और जिसमें जरा सी भी खरोंच नहीं आई वो पक्का हीरा होता है, उसकी कीमत बनती है। तो आप और हम सभी सत्सेवकों को पिछले 7 सालों से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के नाम पे पीले पर्चे निकाल के, उनके नाम पे फर्जी ऑडियो निकाल के, तरह तरह के मनमुखी आदेश बता बता के आप और हमारे ऊपर ये शब्द रूपी चोट मारी जा रही है। हमको डराया जा रहा है, हमको धमकाया जा रहा है, तुम संगत से बाहर निकाल दिए गए हो, तुम्हारा नाम खंड हो गया है, तुम गुरुद्रोही हो गए हो, तुम्हारे को मिशन से बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन पुण्यात्माओं, परमेश्वर के आशीर्वाद से परमात्मा के उन पक्के हुए हीरों के ऊपर 1% भी कहीं कोई खरोच नहीं है। अपने परमपिता परमेश्वर के प्रति सौपन में भी हम ये नहीं सोचते
कि हमारे परमपिता परमेश्वर हमारे लिए ऐसा कह सकते हैं। और यदि हमारे परमपिता परमेश्वर हमारे लिए ऐसा कहें तो लाख बार कहें, क्योंकि जब हमने अपने गुरु को अपना बाप मान लिया तो ये बाप का अधिकार है कि वो बेटे से प्यार करे, चाहे वो बेटे के चाहे वो थप्पड़ मारे, ये बाप की अपनी मर्जी है। बेटे का काम होता है प्यार करे तो बाप की गोद में बैठ जाना, थप्पड़ मारे, धक्के मारे, मुक्के मारे तो बाप के पैरों को पकड़ लेना और बार बार उस बाप से यही प्रार्थना करना कि बाप, हे पिताजी, हे परमात्मा, अब की बार गलती नहीं होगी, अब की बार गलती नहीं होगी, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। तो हम सत्सेवकों को तो परमात्मा ने चारों तरफ से सारे दाव पेच इस भक्ति मार्ग के सिखा के बिल्कुल पहलवान बना रखा है। हमें ना कोई डर है, ना कोई संशय है, ना कोई संदेह है, कुछ भी नहीं है। हमें हर प्रकार से परमात्मा ने ये ज्ञान आधारी ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार कर रखा है, क्योंकि हमारे को परमपिता परमेश्वर असुर निकंदन रमैनी में जो दोपहर की आरती में है उसमें बताते हैं कि बज्रबान की बोऊ बाड़ी, सतगुरु संत जीत हैं राड़ी। बज्रबान की बोऊ बाड़ी, बाड़ी होती है जैसे माड़ी होता है, वो बाड़ी बोता है, जैसे वो बहुत सारी फसल पैदा करता है, सब्जियां पैदा करता है, उसको बाड़ी बोलते हैं। जो सब्जियां पैदा करता है उसको बाड़ी बोलते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि बज्रबान की बोऊ बाड़ी। बज्रबान यानी भक्ति मार्ग में बज्रबान क्या होता है? तत्व ज्ञान। तो परमात्मा कहते हैं कि बज्रबान की बोऊ बाड़ी, और फिर सतगुरु संत जीत हैं राड़ी। सतगुरु संत यानी सतगुरु के सच्चे भगत जीत हैं राड़ी। राड़ी यानी झगड़ा, फसाद, लड़ाई, जो ज्ञान आधारी लड़ाई जो काल भगवान और उसके एजेंटों के साथ जब होगी मेरे बच्चों की, तो मेरे जो संत होंगे, मेरे भक्त, मेरे द्वारा जो सच्चाई पुण्यात्माओं बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, परमात्मा ने फिर से चालू करवा दिया है। वैसे हम वीडियो के एंड में ही हैं। तो परमेश्वर ने हमें जो वाणी बताई है कि बज्रबान की बोऊ बाड़ी, सतगुरु संत जीत हैं राड़ी। तो परमेश्वर के सत्सेवक बच्चे अपने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो तत्व ज्ञान रूपी बज्रबान की बाड़ी, जो ये सत्संग है, ये हमारी बाड़ी है,